करते हैं कल थर्सडे 19 सितंबर, गुरुवार 19 सितंबर को हमें इंडियन स्टॉक मार्केट्स में क्या देखने को मिल सकता है। उससे पहले जल्दी से एक रिकैप आज की प्रिडिक्शन का। 18 तारीख वेडनेसडे का, बुधवार तारीख का हमारे को 18 को क्या प्रिडिक्ट किया था और क्या हुआ। सॉरी, अकॉर्डिंग टू मी ऑलमोस्ट अगेन 80 to 90% एक्यूरेट। रीजन बीइंग, जो चीजें मैंने संडे को भी बोली, मंडे को भी बोली, फिर ट्यूसडे को कल रात को भी बोला कि ट्यूसडे का हाई जो है वो नहीं, सॉरी मंडे का हाई ट्यूसडे को जो नहीं क्रॉस हुआ है उसके क्या रिजल्ट्स होंगे, वो सारी चीजें उसी तरह से प्ले आउट हुई। आई टोल्ड यू गाइज यस्टरडे कि मैं अब मार्केट को लेके नेगेटिव हूँ। अब मेरे लिए यहाँ पे मेरे को जो है वो डाउन साइड ज्यादा दिखती है, अब नेगेटिव ज्यादा दिखती है, नीचे आना ही आना है इसको। और एग्जैक्टली वही हुआ। आप ये देखो, मैंने 445 450 का लेवल बोला था कि ट्यूसडे को ये क्रॉस होना और उसके ऊपर थोड़ी देर टिके रहना बहुत जरूरी है मार्केट के लिए। वो ट्यूसडे को नहीं हुआ। सॉरी, अब कहने वाले बोलेंगे वो आज हुआ, लेकिन और वो टिका भी काफी देर के लिए, बट मेरे लिए वो इमटेरियल था। मैंने देयर वाज अ रीजन, मैंने जब पहले भी बोला था तो उसको ट्यूसडे के साथ ही जोड़ा था। उसके लिए एक टाइम लिमिट थी कि वो ट्यूसडे को होना जरूरी है। अदरवाइज आई वुड हैव सेड इट, आई वुड हैव केप्ट इट ओपन एंडेड, बुधवार को हो जाएगा, थर्सडे को हो जाएगा, बट उसको कोई मतलब नहीं था। एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी डजंट वर्क दैट वे। उसकी सिग्निफिकेंस वहीं पे थी। अगर वो वहां पे होता तो मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ और होता। वो वहां पे ना होके अगले दिन आया, लेट आया, अपने कहते हैं ना निर्धारित समय से बाद में आया। अब उसका मतलब खत्म हो गया है, उसकी रेलेवेंस चेंज हो जाती है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। आप ये समझ लो ना, आप कोई फ्लाइट है या ट्रेन है आपकी, अगर वो टाइम अपने शेड्यूल टाइम से लेट जा रही है तो कुछ तो गड़बड़ होगी। अब कुछ तो चीजें बदलेंगी ना, हिलेंगी जुलेंगी वहां पे। इट कैन नॉट बी एग्जैक्टली द सेम वे। तो मेरे लिए उसका मतलब यही था कि अब अगर ये आया भी है और अब ऊपर जा भी रहा है तो वो बिल्डिंग की नींव बहुत कमजोर है, नहीं टिकने वाली अभी ज्यादा वहां पे। तो दैट इज व्हाट हैपेंड टुडे। और आप मानोगे नहीं, द मोमेंट दिस हैपेंड, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में उसी टाइम अराउंड 15-20 मिनट हो चुके थे उसको वहां पे सस्टेन करते हुए, 450 460 470 480 25,480 के आसपास उसको टिकते हुए, मैंने वहीं पे 11:30 बजे के आसपास, लेट मी चेक, नहीं, ये इनफैक्ट 10:50 पे, मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करूंगा, शायद ठीक से नहीं दिखाई देगी क्लैरिटी से, लेकिन मैं अपनी टीम से बोल दूंगा वो लोग वीडियो में ही इसका स्क्रीनशॉट अटैच करेंगे, देख लेना। 10:50 पे मैंने सबको अलर्ट कर दिया था टेलीग्राम ग्रुप में कि बेशक ये आज वो लेवल क्रॉस कर गया है और वहां टिक रहा है, लेकिन मैं इस पे भरोसा नहीं कर रहा हूं। बेशक इसकी वजह से अपसाइड ओपन हो गई है, बट उसके साथ रिस्क बहुत ज्यादा अटैच्ड है। एंड आप लोगों ने खुद देखा, दिनों का भी वेट नहीं हुआ, उसी दिन सेम सेशन में मार्केट ने क्या किया, आपको 30 पॉइंट ऊपर के दे के या दिखा के, एक वो झांसा दे के तेजी का, 25 25 482 तक गए शायद, 482 और 85 वॉट एवर। वहां से वो 25-30 पॉइंट का छलावा आपको दिखाया गया और सीधा 200 पॉइंट नीचे वापस ले गई आपको, पूरे 200 पॉइंट, 25,282 तक आप गए हो। वहां से ठीक है, रिकवर किए, जब हम सिर्फ 40 पॉइंट कम क्लोज हुए हैं, माइनस में क्लोज हुए हैं। बहुत ये 40 पॉइंट माइनस एक्चुअली आपको ना फ्राइडे के क्लोज के पास ले गई है। 3 दिन ट्रेडिंग के खत्म हो गए, ले दे के आप पहुंचे कहाँ हो, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट फ्राइडे के आसपास। एवरीथिंग वाइप्ड आउट ड्यूरिंग द डे, जो सॉरी ड्यूरिंग द अर्लियर हाफ ऑफ द वीक। और मैंने संडे को ही बोल दिया था, मेरे को कम से कम 2 दिन मिनिमम यहाँ पे नेगेटिव नजर आ रहे हैं। तो जब बोलता हूँ ना, उसके पीछे कोई रीजन या कुछ कैलकुलेशंस होते हैं। लेट मी टेल यू, मैंने स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी कोई कोर्स करके नहीं सीखी है। इट इज ऑल बेस्ड अपॉन माय ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग।
और उसमें एक बहुत बड़ा रोल मेरे अपने न्यूमरोलॉजी के मेंटर्स का है, जिनसे मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी है, कि उन्होंने मुझे चीजों को सही तरीके से सोचने और समझने का तरीका सिखाया. सो इट इज देयर ब्लेसिंग्स, आई विल से, because I haven't come across anybody who's teaching any stock market numerology properly. कोई है ही नहीं जो सिखा रहा है. प्रिडिक्शंस करना तो बहुत दूर की बात है. एटलीस्ट मेरी नजर में नहीं है. आपको कोई जानता हो तो प्लीज मेरे को भी बताइएगा. थोड़ी सी फॉर्मल ट्रेनिंग मैं भी ले लूंगा, क्या जाता है. तो ये तो थी अब तक की सिचुएशन. अब इसी को आगे लेके चले, अगर कल के लिए क्या होता है, मेरी रीडिंग क्या कहती है. अगेन मैं वही बात बोल रहा हूँ कि व्हाट इज माय टेक ऑन इट. बिकॉज आप लोग टेक्निकल वाले और जो नॉर्मल मार्केट की समझ से चलते हो, मैं थोड़ा उससे डिफर करता हूँ अपने थॉट प्रोसेस में. ऊपर ले गई 30 पॉइंट का छलावा देके, फिर 200 पॉइंट नीचे लाके उसमें से 150 पॉइंट की रिकवरी दिखा दी, और आपको 370 समथिंग पे शायद आज क्लोज मिला है. 25 370 पे क्लोज मिला है. अरे बहुत अच्छी रिकवरी हुई. बहुत ही अच्छी रिकवरी नहीं हुई है. धोखा देके फ्राइडे तक का वापस ले आए. ये पहले 2 दिन का सारा गेन, मार्केट का स्ट्रक्चर जो इंप्रूव हो रहा था वो खत्म किया आपने, खराब किया है. दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड आउट ऑफ इट. मेरी समझ ये कहती है, जिस वजह से मैं अब ये लेके चल रहा हूं. अब यहां से कोई भी राइज आएगा, कितना भी राइज आएगा, मैं वहां पे उसको वीक मानते हुए शॉर्ट ही करने वाला हूं. मैं उस पर बिलीव ही नहीं कर रहा इस हफ्ते. तो थर्सडे रहता है, फ्राइडे रहता है, दोनों दिन जो भी राइज आएगा, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रस्ट इट, आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव इन इट. रेस्ट इज अप टू यू. बिकॉज मेरे लिए इसकी फाउंडेशन बहुत वीक है. ये कमजोर नहीं पे बिल्डिंग खड़ी होगी. अगर होगी तो, अभी तो बहुत बड़ा अगर ही लग रहा है. मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि ये होगी भी. होगी भी तो वो सस्टेन नहीं होने वाली. आपको कल ही पता लग जाएगा. और मैंने संडे के वीडियो में भी बोला था, कल फिर रिमाइंड कराया था कि वेंसडे की क्लोजिंग और थर्सडे की ओपनिंग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये कहीं ना कहीं कुछ कनेक्ट भी हो रही हैं. बिकॉज वो इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट टाइमिंग्स जो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालता हूँ वो ऐसे नहीं आता है ना, वो कि बैक टू बैक आ रहा है. 2:15 से 2:30 और फिर 9:15 से ही वो टाइम पीरियड अगले दिन का शुरू हो रहा है. वो पूरा कनेक्ट हो रहा है, कंटिन्यूएशन में आ रहा है. ठीक है. और आप सुबह देख लेना, ये ऐसे ही होगा. और इसीलिए मैं बार बार बोलता भी हूँ हर वीडियो में, मैं टाइमिंग्स और लेवल्स, मैंने ग्रुप में ये भी बोला बाद में, कि मेरे लिए लेवल का मतलब तभी है अगर वो सही समय पे अपने दिए हुए जो उसका एक्सपेक्टेड टाइम है, जो प्रिडिक्टेड टाइम है, मैं वहां पे आता है तो ही वो लेवल मेरे मतलब का है. अदरवाइज वो लेवल मेरे लिए मीनिंगलेस है. वो धोखा है, झूठ है, छलावा है. और अभी तक वैसा ही प्रूव होता आ रहा है. तो जिन लोगों को वो लेवल्स और टाइमिंग्स चाहिए, लेवल्स का चार्ट डालता हूँ, टाइमिंग्स भी साथ के साथ अपडेट करता हूँ. तो वो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो. लिंक एज यूजुअल यूट्यूब के पिन कमेंट में भी दिया होगा, इंस्टाग्राम के बायो में भी दिया होगा, और इंस्टाग्राम की स्टोरीज में भी डाल देते हैं. तो आप लोग ज्वाइन कर लो. बिकॉज वीडियो में पूरी डिटेल नहीं दी जा सकती. ऑलरेडी मेरे वीडियोस बहुत लंबे हो रहे हैं. मेरी एडिटिंग टीम मेरे को डांटती है रोज. ठीक है. तो मेरे हिसाब से अब मार्केट, मैंने ग्रुप में आज दोपहर को ही बोल दिया था 11 बजे ही, फॉर मी इट इज सेल ऑन राइज. एज सिंपल एज दैट. व्हाट आई एम गोइंग टू प्रे इज कि जो डाउन साइड मैं देख रहा हूं वो ना आए. मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा. एज सिंपल एज दैट. बिकॉज मैं डराना नहीं है किसी को. तो संभल के ट्रेड करना. और खास करके मैं आज ही बता देता हूं, ये जो स्ट्रक्चर खराब हुआ है ना इस वजह से, इसका इफेक्ट सिर्फ आज आपको कल नहीं देखने को मिलेगा या परसों नहीं देखने मिलेगा. यहाँ पे कुछ एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के ऐसे इवेंट्स और कॉम्बिनेशंस बन रहे थे जिन्होंने बहुत एक स्मूथ स्ट्रक्चर देना था हमें आगे के लिए. वो सब बिगड़ा है. जिस वजह से अब आपको कल, परसों, मतलब 19th 20th, थर्सडे, फ्राइडे एंड देन मंडे ट्यूसडे, मंडे एंड ट्यूसडे ऑल्सो, 23 और 24 तारीख, 23rd 24th. अब मार्केट कम से कम 25 तारीख तक, 24 25 तारीख तक ना हिलेगी ऐसे ऐसे. अब ये झटके देगी दोनों तरफ के. बहुत सोच समझ के काम करना, बहुत कहते हैं ना सेफ होके काम करना बेटर है. ना भी करोगे तो कुछ नहीं जाने वाला.
बेटर देन रिस्किंग लूजिंग एनी मनी। ना वेब सीरीज और पिक्चरों में अच्छा लगता है रिस्क है तो इश्क है। प्रैक्टिकल लाइफ में जिस तरह के फोन कॉल्स मेरे पास आते हैं ना लोगों के, सब कुछ बर्बाद होने के बाद, इतना दुख होता है सुन के, क्या से क्या गवा दिया है लोगों ने। तो एटलीस्ट ऐसे डेज पे आई रिक्वेस्ट यू पीपल टू बी सेफ। ज्यादा वो है आपको करना ही करना है तो एटलीस्ट कम क्वांटिटी में करना। बिना मांगे एडवाइस दे रहा हूं, अप टू यू, एक्सेप्ट करनी है नहीं करनी है, ठीक है। संडे की वीडियो में भी बताया था कल के लिए 9:15 से 11 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्टर्स, सोलर से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड, पीएसयू से रिलेटेड, प्लस एक चीज ऐड कर देता हूं, किसी भी सेक्टर के हों बट जो लीडरशिप स्टॉक्स होंगे उन पे जरूर कल नजर रखिएगा, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को पसंद आए। और फिर से एक बार बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। कल के वीडियो में भी बहुत प्यार मिला है, बहुत कमेंट्स आए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ सबको इंडिविजुअली एक एक करके रिप्लाई करूँ। थोड़ा टाइम दे दीजिएगा, बिकॉज मेरा वो हिसाब नहीं है कि एक जेनरिक रिप्लाई सबको दे दिया जाए। टीम बैठ गई, आप लोगों के क्वेश्चंस भी बहुत रेलिवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई वुड वांट टू रिप्लाई टू देम इंडिविजुअली। मीनिंगफुल रिप्लाई होना चाहिए ना, खास करके जहां ढंग के सवाल पूछे गए हैं। तो मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा, एक दो दिन में मैं सबको रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू सो मच।